आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन आज। दिव्यांगजन को सक्षम बनाने में समाज की भूमिका महत्वपूर्ण, कहा राज्यपाल ने। प्रदेश ने स्थापित किए उद्योग के क्षेत्र में नए कीर्तिमान और विद्युत सुधार के लिए विशेष योजना पर कार्य शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हो रहे इस सम्मेलन को विधि तथा न्याय मंत्री किरेन रिजिजू और भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रामन्ना भी संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन सहज और सुविधाजनक तरीके से न्याय उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित करने और न्याय प्रणाली के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों पर काबू पाने के आवश्यक कदमों पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के लिए चर्चा का एक अवसर है। इससे पहले ये सम्मेलन 2016 में आयोजित किया गया था। तब से सरकार ने ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के अंतर्गत व्यवस्था को बेहतर बनाने और न्यायिक प्रक्रिया को डिजिटल तकनीक से जोड़ने के कई उपाय किए हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि दिव्यांगजन को सक्षम बनाने में समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा संविधान संयुक्त समाज पर बल देता है। दिव्यांगजन समाज का अभिन्न अंग है। उन्हें समाज में सम्मान का पूरा अधिकार है। हम सबका दायित्व है कि दिव्यांग भाई बहनों और बच्चों की समस्याओं को समझें, उनकी प्रतिभा को पहचानें और उसे निखारने में मदद करें। उन्होंने कहा कि पुनर्वास तथा सामुदायिक भावना के विकास के लिए मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियां और विभिन्न खेलकूद के आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है। श्री पटेल कल आरसीव्हीपी नरोन्ना प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में दिग्दर्शिका पुनर्वास और अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित वार्षिक उत्सव सामर्थ्य 2022 समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर राज्यपाल ने कार्यक्रम में दिव्यांग नेशनल ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता सुमंत काले और राष्ट्रीय स्विमिंग में गोल्ड मेडल विजेता 10 वर्षीय बालिका कुमारी मिष्ठी आमले को दिव्यांग पुनर्वास प्रयासों में विशिष्ट योगदान के लिए आदित्य सक्सेना दंपत्ति और नकुल मुदगल का सम्मान किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उद्योग के क्षेत्र में भी मध्यप्रदेश ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। प्रदेश में कोरोना काल में भी 650 से ज्यादा इंडस्ट्रीज का पंजीयन हुआ है, जिनमें 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश कोविड-19 के दौरान ही किया गया है। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विभाग द्वारा भी औद्योगिक क्लस्टर्स का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हम आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने की राह पर तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। उक्त आशय के विचार मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल इंदौर में आयोजित 3 दिवसीय ऑटो शो के दौरान व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निवेश की राह में जो भी बाधा आ रही है, उनको दूर करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। विभिन्न सेक्टर के लिए विशेष नीतियां बनाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में स्थापित किए गए आईटीआई और उद्योगों में समन्वय स्थापित कर उद्योगों की मांग के अनुरूप स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। इससे रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। मध्य प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से सुसज्जित कर उन्नत बनाने के लिए ऊर्जा विभाग ने KfW डेवलपमेंट बैंक जर्मनी के साथ ऋण एवं अनुदान के लिए अनुबंध हस्ताक्षरित किया है। प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में प्रस्तावित विभिन्न विकास कार्यों के लिए 1400 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के लिए पृथक ऋण अनुबंध, पृथक अनुदान अनुबंध एवं प्रोजेक्ट अनुबंध हस्ताक्षरित किए गए। इस बारे में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि इस वृहद योजना में 1120 करोड़ रुपए का ऋण KfW डेवलपमेंट बैंक देगा। शासन इस योजना में शेष 280 करोड़ रुपए की राशि ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराएगा। विद्युत सुधार के इन प्रयासों से मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी तथा पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों के कार्य क्षेत्र में स्मार्ट मीटरिंग, फीडर सेपरेशन जैसे कार्य किए जा सकेंगे।
प्रदेश में होने वाली वाहन दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए पुलिस विभाग की सभी आवश्यक कदम उठाने जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जी जनार्दन ने बताया कि यातायात के नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों से तत्काल अर्थदंड वसूल करने के लिए पीओएस मशीन का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रभावी कार्रवाई के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ अनुबंध साइन किया गया है। श्री जनार्दन ने बताया कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ किए गए अनुबंध के अनुसार इंदौर संभाग के 8 जिले और नर्मदापुरम संभाग के 4 जिलों के लिए 300 पीओएस मशीन प्राप्त हुई हैं। उन्होंने बताया कि यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ताओं से पीओएस मशीन से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रुपे, नेट बैंकिंग इत्यादि कार्ड से मौके पर ही चालानी कार्यवाही की जाकर अर्थदंड वसूला जाएगा। अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। अंतराल के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने बताया कि प्रदेश में अब तक 34,32,477 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया है। इसके लिए 4,17,210 किसानों को 2,191 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खातों में ऑनलाइन अंतरित की गई है। सरकार ने पवन हंस लिमिटेड में अपनी 51% की हिस्सेदारी की बिक्री के लिए स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड की अधिकतम बोली और प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति में शामिल केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पवन हंस लिमिटेड विनिवेश को मंजूरी दी। राजगढ़ जिले के सारंगपुर में आयोजित हुई एल्वो बॉक्सिंग स्टेट चैंपियनशिप प्रतियोगिता में गत दिनों मंदसौर के 8 खिलाड़ियों ने अपनी भागीदारी कर खेल कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 8 खिलाड़ियों ने अपने अपने वजन समूह में गोल्ड मेडल जीता। इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से 250 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। स्टेट चैंपियनशिप में मंदसौर जिले का दूसरा स्थान रहा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के प्रचार प्रसार हेतु आगरमालवा जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र में लगाए गए मार्गदर्शन शिविर में विद्यार्थियों को उद्योग स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी दी गई। खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने कल जिला चिकित्सालय के पुरुष एवं महिला सर्जिकल वार्डों का निरीक्षण किया। गुना कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में राशन की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई जारी है। बैतूल में मुल्ताई ब्लॉक के ग्राम बांडिया खापा की ज्योति कुमारी पहली ऐसी बेटी बनी है जो भारत की सेना में शामिल हुई है। ज्योति असम से ट्रेनिंग पूरी करके कल जब अपने गांव पहुंची तो परिजनों सहित ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। उनकी पोस्टिंग भूटान और नेपाल सीमा पर होगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आज 30 अप्रैल को बिजली बिल भुगतान केंद्र सामान्य कार्य दिवसों की तरह कार्य करते रहेंगे और मंत्रालय स्थित वल्लभ भाई पटेल पार्क में राष्ट्रगीत वंदे मातरम एवं राष्ट्रगान जन गण मन का गायन 1 मई को अवकाश होने के कारण 2 मई को प्रातः 11 बजे किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यों के मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन आज। दिव्यांग जन को सक्षम बनाने में समाज की भूमिका महत्वपूर्ण, कहा राज्यपाल ने। प्रदेश ने स्थापित किए उद्योगों के क्षेत्र में नए कीर्तिमान और विद्युत सुधार के लिए विशेष योजना पर कार्य शुरू। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।